हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए बड़ा अपडेट लेके आए हैं। जो भारत के रामसर स्थल थे वो अब बढ़कर 93 हो चुके हैं, पहले 91 थे। और आज हम इस वीडियो में रामसर स्थल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन व पॉइंट हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, क्योंकि जितने भी आप लोगों के पेपर होते हैं सभी पेपरों में लगभग एक ना आधा रामसर स्थल के बारे में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आप लोगों को बता दूं, ये जो रामसर स्थल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आज हम रामसर स्थल के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। रामसर स्थल के जितने भी क्वेश्चन हैं उससे पहले आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि रामसर स्थल क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, और उसके बाद जो है इसके MCQ भी लेंगे और किस राज्य में कितने स्थल हैं वो सारे बाद में लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है आर्द्र भूमि क्या है। तो आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूब रहे ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है, और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। आर्द्र भूमि का सबसे पहले मैं अर्थ बता दूं। आर्द्र मतलब आपका नमी, आर्द्र मतलब नमी, और भूमि मतलब जमीन। ऐसी जगह जो जहाँ पर हमेशा नमी रहती है वही जगह क्या कहलाती है, आर्द्र भूमि कहलाती है। मेन बात इसका जो अर्थ है वो यही है कि ऐसी जगह जहाँ पर हर वक्त हर समय जो नमी बनी रहे वो जगह कैसे कहलाती है, आर्द्र भूमि कहलाती है। अगला पॉइंट, रामसर अभिसमय के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ वर्ष में लगभग 8 माह जल भराव की स्थिति होती है वह क्षेत्र आर्द्र भूमि कहलाता है। लगभग 8 माह, साल में 8 माह लगभग वहाँ पे जल हमेशा उपस्थित हुई हो तो वैसा क्षेत्र क्या कहलाता है, आर्द्र भूमि कहलाता है। इसे भारत के मैंग्रोव, दलदल, नदियों, झीलों, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल सहित 19 वर्गों में विभाजित किया गया है। कुछ पॉइंट अन्य देखते हैं। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमियां अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि विशेष प्रकार के वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। आर्द्र भूमियां पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रामसर समझौता क्या है। जो रामसर समझौता हुआ था वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, इससे संबंधित पहले कुछ पॉइंट देखते हैं। रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि है, जिसे 2 फरवरी 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है जो रामसर कन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था, तो आपका आंसर होगा 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को में हुआ था। ओके। एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि वेटलैंड्स पर कन्वेंशन के रूप में भी इसे जाना जाता है। वेटलैंड कन्वेंशन के नाम से भी इसे जाना जाता है, या आप लोग कह सकते हैं रामसर साइट भी कह सकते हैं। और इसका नाम कैस्पियन सागर के तट पर स्थित रामसर, ईरान में हुए एक सम्मेलन में अपनाया गया। भारत में यह 1 फरवरी 1982 को लागू हुआ। भारत में जो है वो 1 फरवरी 1982 को यह लागू हुआ था। रामसर कन्वेंशन रामसर साइट वेटलैंड है जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। वेटलैंड के कन्वेंशन को रामसर कन्वेंशन भी कहा जाता है। उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में आर्द्र भूमि का संरक्षण करना और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना। यह सम्मेलन 21 दिसंबर 1975 को कार्यवाही में आया। अगला पॉइंट देखते हैं। रामसर साइट एशिया में पहला स्थान किसका है। रामसर साइट में भारत में रामसर साइटों की संख्या एशिया में सबसे अधिक है। जो भारत है वो रामसर साइट के आधार पर एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट भारत में है। 1 अक्टूबर 1981 को चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में जाना गया। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को 1 अक्टूबर 1981 को पहली बार भारत में शामिल किया गया। अगला पॉइंट, विश्व की पहली रामसर साइट कोबार्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में 1974 में घोषित हुई। ये पूरे विश्व की पहली रामसर साइट थी, कोबार्ग प्रायद्वीप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली है और ये भारत की पहली है, तो ये सारी के सारे जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला पॉइंट,
वैश्विक तीसरा स्थान, जो तीसरा स्थान है रामसर साइट में वो किसका है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड किंगडम 176 साइट और मैक्सिको के पास 144 साइट हैं के बाद भारत 93 रामसर साइट हैं, जिसमें भारत का तीसरा स्थान है। यानी कि पहले स्थान पर आपका यूनाइटेड किंगडम है जिसके पास 176 हैं, मैक्सिको के पास 144 हैं जो दूसरे स्थान पर हैं, उसके बाद भारत तीसरे स्थान पर 93 रामसर साइट। अगला पॉइंट, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन आर्द्र भूमि जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, 4230 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश का रेणुका वेटलैंड भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में कि सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन और सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। अगला पॉइंट, दुनिया की सबसे ऊंची रामसर साइट त्सो मोरिरी झील है जो कि लद्दाख में स्थित है भारत के। ओके, ये जितने भी पॉइंट हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप एक वीडियो को 2 बार कम से कम देखिए तभी आप लोगों को याद हो सकता है, क्योंकि एक बार में आप लोगों को नहीं याद हो सकता, ये मैं खुद कह रहा हूँ। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत और रामसर कन्वेंशन। भारत 1 फरवरी 1982 को इस कन्वेंशन में शामिल होता है। वर्तमान में सितंबर 2025 तक भारत में 93 रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं। ये भारत के 13,60,719 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। भारत सबसे ज़्यादा रामसर स्थल तमिलनाडु में भारत के और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ है, तमिलनाडु में, कितने, 20। 2 नए रामसर स्थल अभी शामिल हुए हैं जो कि 91 से बढ़कर 93 हो चुके हैं। वो कौन है, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, दोनों कहाँ के हैं, बिहार के हैं। अभी सितंबर में दोनों के दोनों शामिल हुए हैं। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी लेटेस्ट हैं, दोनों के दोनों अभी शामिल हुए हैं और दोनों की कहाँ के हैं, बिहार के हैं, तो इन्हें आप लोग याद रखना। रामसर स्थल के महत्वपूर्ण तथ्य, भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर स्थल पर हस्ताक्षर किए। जून 2025 तक भारत में 93 रामसर साइट हैं। 91 जून तक तो 91 थे और वर्तमान में 93 हैं। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका रामसर स्थल भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु जो कि 20 हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 हैं, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के पहले रामसर स्थल हैं, ये आप लोगों को अभी पहले भी बताया है। कुछ अन्य पॉइंट इसी से संबंधित देखते हैं। वर्तमान में दुनिया में 2500 से अधिक रामसर साइटें हैं। 2500 से भी अधिक पूरी विश्व में जो है रामसर साइट हैं। दुनिया की पहली रामसर साइट की पहचान 1974 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के कोबार्ग प्रायद्वीप में की गई। ये पहली रामसर साइट है। रामसर सूची का रख रखाव रामसर सम्मेलन के सचिवालय द्वारा किया जाता है जो कि स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय में स्थित है। भारत सहित 172 देश इसके सदस्य हैं। अगला पॉइंट, 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। पूछता है आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी हो जाएगा, या अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी हो जाएगा, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगले कुछ पॉइंट देखते हैं। रामसर स्थल महत्वपूर्ण तथ्य, चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, दुनिया की एकमात्र तैरती झील है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है, प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य है। सुदर्शन खाली पश्चिम बंगाल में स्थित है, सुंदरबन का हिस्सा है। और पॉइंट कैलीमेरे तमिलनाडु की है, समुद्री आर्द्रभूमि है। ये जो आप लोगों को बताएं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी पॉइंट आप लोगों की इस वीडियो में पढ़ाऊँगा वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखना तभी समझ में आएगा। और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखो तभी आप लोगों को याद हो जाएगा, एक बार में नहीं याद होगा। जब बार बार आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक सुन के याद हो जाएगा। पहला पॉइंट, इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मिली मान्यता, यानी कि 2025 में इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में
रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। और इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये दोनों के दोनों अभी 2025 में शामिल हुए थे। वैश्विक स्तर पर 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहर, जिनमें इंदौर उदयपुर भारत के पहले शहर हैं। टोटल कितने हैं वेटलैंड, मतलब टोटल कितने शहर शामिल है? 31। लेकिन भारत के जो हैं वो इंदौर उदयपुर पहले हैं। पूरे विश्व में जो है वो 31 शहर शामिल हुए हैं। अब देखते हैं पहला पॉइंट, झारखंड। अब जो राज्य वाइज पढ़ते हैं कि किस राज्य में कितने हैं। पहला पॉइंट है झारखंड। झारखंड में उधवा झील 2025 में जो कि शामिल हुई, ये पहली, इस झारखंड की पहली रामसर साइट है। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पहले होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, इसलिए इसे आप लोग याद रखना। उधवा झील कहाँ की है? झारखंड की है, जो कि पहले झारखंड की रामसर साइट है। अब पहले देखते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कब शामिल हुआ। कब शामिल हुआ था? 1981 में। सांभर झील कब शामिल हुई? 1990 में। मेनार आर्द्रभूमि उदयपुर ये कब शामिल हुई? 2025 में। खींचन आर्द्रभूमि स्थल जोधपुर और फलोदी कब शामिल हुई? 2025 में। ये लोग तो आप लोग पढ़े होंगे, अभी जल्दी में शामिल हुई थी। ये कहाँ की हैं? सारे राजस्थान की हैं। अगले कुछ पॉइंट देखते हैं, उसके बाद राज्य वाइज स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुल कितनी रामसर साइट है? 5 हैं। एक है वुलर झील 1990 में शामिल हुई। एक है होकेरा आर्द्रभूमि 2005 में शामिल हुई। एक है सुरिनसर और मानसर झील 2005 में शामिल हुई। एक है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में शामिल हुई। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 2022 में शामिल हुई। ये जम्मू कश्मीर के टोटल 5 रामसर साइटें हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैप में ये रहा जम्मू कश्मीर। ओके, अगले कुछ देखते हैं पॉइंट। अगला देखते हैं गुजरात। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो कि 2012 में शामिल हुआ। और एक है वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र 2021 में शामिल हुआ। एक थोल झील वन्यजीव अभयारण्य 2021 में शामिल हुआ। खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य 2022 में शामिल हुआ। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात ये रहा आपका मैप में गुजरात। इसकी राजधानी है गांधीनगर। क्या है? गांधीनगर। अगला देखते हैं बिहार। बिहार आप लोगों को पता है, ये गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय अभी 2025 में अभी सितंबर में शामिल हुए हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, इन्हें आप लोग को याद रखना है। उससे पहले कांवर ताल झील 2020 में शामिल हुई। नागी पक्षी अभयारण्य 2024 में शामिल हुई। और नकटी पक्षी अभयारण्य 2024 में शामिल हुई। बाकी ये दोनों अभी आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि ये सितंबर में अभी शामिल हुई हैं। तो ये रहा आपका मैप में बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। क्या है? पटना। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अभी लेटेस्ट हैं, तो इसी पे प्रश्न आप लोगों के अधिकतर बनेंगे। तो चलिए देखते हैं अन्य स्टेट। पंजाब। पंजाब में आप लोगों की 6 रामसर साइट हैं। पहला हरिके झील 1990 में शामिल हुई। कंजली झील 2002 में शामिल हुई। रोपड़ आर्द्रभूमि 2002 में शामिल हुई। केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व 2019 में शामिल हुई। नागल वन्यजीव अभयारण्य 2019 में शामिल हुई। व्यास संरक्षण 2019 में शामिल हुई। अब आया पंजाब। पंजाब ये रहा मैप में पंजाब। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। अगला पॉइंट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 रामसर साइट हैं। एक है पोंग बांध झील 2002 में शामिल हुई। चंदेर टल आर्द्रभूमि 2005 में शामिल हुई। रेणुका आर्द्रभूमि 2005 में शामिल हुई। ये रहा आपका मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये आप लोगों को कमेंट में बताना है कि हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है। अगला पॉइंट देखते हैं केरल। केरल में 3 आपकी हैं। एक है अष्टमुडी झील 2002 में शामिल हुई। एक है ससमम कुट्टा झील 2002 में शामिल हुई। एक है वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि क्षेत्र 2002 में शामिल हुई। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ये दोनों भूलना नहीं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अधिकतर पेपर में यही पूछे जाते हैं अगर केरल से पूछते हैं। अगला देखते हैं लद्दाख। लद्दाख में आपके 2 रामसर साइट हैं। एक है
तुसो मुरोरी झील 2002 में शामिल हुई। एक है तुसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में शामिल हुई। ये आप लोगों की दो हैं। ये मैं रहा लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। अगला देखते हैं स्टेट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 5 रामसर साइट हैं। एक है भोज आर्द्रभूमि 2002 में शामिल हुई। साक्ष्य सागर 2022 में शामिल हुआ। शिवपुर आर्द्रभूमि 2022 में शामिल हुई। यशवंत सागर 2022 में शामिल हुआ। तवा जलाशय 2024 में शामिल हुआ। तो आप लोग पहला जो भोज आर्द्रभूमि है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग ज़्यादा याद रखना। मैम में ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं मिजोरम। मिजोरम में एक रामसर साइट है पाला आर्द्रभूमि 2022 में से शामिल किया गया, जो कि पहली है मिजोरम की, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि यह मिजोरम की एकमात्र रामसर साइट है। मैम में ये रहा मिजोरम। मिजोरम की राजधानी क्या है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये आप लोगों को कमेंट में बताना। ये आप लोगों का जो कार्य है आप लोगों को इसलिए कमेंट में बताता हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। जितना आप लोग लिखेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को याद रहेगा। अगला पॉइंट कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 4 रामसर साइट है। एक है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व 2000 जो कि 24 में शामिल हुई। एक है अगना सिनी मुहाना 2024 में शामिल हुआ। एक है मगदी केरे संरक्षण रिजर्व 2024 में शामिल हुआ। एक है रंगना थितु VS 2022 में शामिल हुआ। ये 4 की 4 आपकी कर्नाटक के हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब मैम में ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और यहाँ के आप लोगों को ये बताना है कि यहाँ के जो CM हैं वो कौन है, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला पॉइंट मणिपुर। मणिपुर में एक आपकी रामसर साइट है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोकटक झील, ये जो कि 1990 में शामिल हुई थी। ये आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप लोग बिल्कुल ना भूलना। ये रहा मणिपुर, ये रहा आपका मैम में मणिपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर साइट हैं। एक है ऊपरी गंगा नदी 2005 में शामिल हुई, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो प्लीज़ ये 10 के 10 आप लोगों को याद रखना है। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम होगा इनमें से कोई भी पूछ सकता है क्योंकि 10 के 10 उत्तर प्रदेश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहला देखिए ऊपरी गंगा नदी 2005 में शामिल हुई। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल हुआ। सांडी पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल हुआ। समसपुर पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल हुआ। समन पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल हुआ। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य 2019 में शामिल हुआ। सरसई नावर झील 2019 में शामिल हुई। सुर सरोवर झील 2020 में शामिल हुई। हैदरपुर वेटलैंड 2021 में शामिल हुई। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य 2022 में शामिल हुई। ये आप लोगों की उत्तर प्रदेश की 10 रामसर साइट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। अब मैम में ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सभी लोगों को पता होगी, लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हरियाणा। हरियाणा में आपकी 2 रामसर साइट हैं। पहली सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में शामिल हुई। एक है भिड़ावास वन्यजीव अभयारण्य 2021 में शामिल हुई। दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब मैम में ये रहा हरियाणा। हरियाणा की राजधानी क्या है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये जितनी भी राजधानी आप लोगों से कमेंट में इसलिए पूछ रहा हूँ कि जितने भी राज्य हैं भारत के, आप लोगों को जब लिखेंगे तो सारे के सारे राज्यों की राजधानी आप लोगों को याद हो जाएंगी। अगला देखते हैं असम। असम में आपका एक रामसर साइट है जो कि है दीपोर बिल, 2002 में इसे शामिल किया गया। अब मैप में ये रहा आपका असम। असम की राजधानी दिसपुर। और असम में कौन सी रामसर साइट है? दीपोर बिल रामसर साइट है। दीपोर बिल रामसर साइट असम में स्थित है। अगला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 रामसर साइट हैं। एक है नंदुर मध्यमेश्वर जो कि 2019 में शामिल हुई। अगले लोनार झील 2020 में शामिल हुई, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठाढ़े क्रीक 2022 में शामिल हुई। इसमें लोनार झील जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि 2020 में शामिल हुई, महाराष्ट्र में स्थित है। अब मैम में ये रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला तमिलनाडु।
सबसे इम्पोर्टेंट तमिलनाडु। तमिलनाडु में कितनी रामसर साइट हैं? 20 हैं। पहला सक्कारा कोट्टी पश्चिमी भारत 2025 में शामिल किया गया। थेरठंगल पश्चिमी भारत 2025 में शामिल किया गया। नंजरायन पश्चिमी भारत 2024 में शामिल किया गया। काजू वैली पश्चिमी भारत 2024 में शामिल किया गया। कराईवेट्टी पश्चिमी भारत 2024 में शामिल किया गया। लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन 2024 में शामिल किया गया। करिकिली पश्चिमी भारत 2022 में शामिल किया गया। पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट 2022 में शामिल किया गया। पिचवरम मैग्रोव 2022 में शामिल किया गया। कुथनकुलम पश्चिमी भारत 2022 में शामिल किया गया। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इसका जो आप लोगों को PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप लोग वहां से पहुंच सकते हैं। अगला देखते हैं, इसी में मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व 2022 में शामिल किया गया। तमिलनाडु की हैं। एक है उदयमार्तपुरम पश्चिमी भारत 2022 में शामिल किया गया। वेदांगल पश्चिमी भारत 2022 में शामिल किया गया। वेलोडो पश्चिमी भारत को 2022 में शामिल किया गया। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में शामिल किया गया। चित्रागुड़ी पश्चिमी भारत 2022 में शामिल किया गया। सुचेंद्रम थेरू वेटलैंड कॉम्प्लेक्स 2022 में शामिल किया गया। वडूवुर पश्चिमी भारत 2022 में शामिल किया गया। कांजीर कुलम पश्चिमी भारत को 2022 में शामिल किया गया। और पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव भारत और पश्चिमी भारत को 2002 में शामिल किया गया। ये तमिलनाडु की आपकी 20 रामसर साइट थी। तमिलनाडु ये रहा मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। यहाँ के CM कौन है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तमिलनाडु के CM कौन है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला देखते हैं कुछ पॉइंट। रामसर स्थल महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहले एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल 93 स्थल हैं। यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर स्थलों के साथ दुनिया में रामसर स्थल देशों की सूची में सबसे आगे, जबकि मैक्सिको 144 स्थलों के साथ दूसरे नंबर पे और भारत 93 के साथ तीसरे स्थान पर है। पिछले 10 वर्षों में रामसर स्थलों की संख्या 26 से बढ़कर 93 हो गई है। तो दोस्तों अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन कुछ पूछूंगा जिसके जो पढ़ा चुका हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों के कितने आंसर सही आते हैं। उससे पहले 2-4 पॉइंट अभी और देख लेते हैं। जून 2025 में शामिल 2 नए रामसर स्थल कौन कौन से थे जो कि जून में शामिल हुए? तो आपका हो जाएगा एक मेनार आर्द्र भूमि स्थल और दूसरा हो जाएगा खीचन आर्द्र भूमि स्थल। ये दोनों के दोनों अभी जून में शामिल हुए थे। मेनार आर्द्र भूमि राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है और खीचन कहाँ है? जोधपुर के फलौदी जिले में स्थित है, राजस्थान में। ओके। फरवरी 2025 में शामिल 4 नए रामसर स्थल, वो जून में शामिल होते हैं। फरवरी में जो 4 रामसर स्थल शामिल होते हैं वो कौन कौन थे? सक्कारा कोट्टई पश्चिमी भारत तमिलनाडु का है। एक थेरंगल पश्चिमी भारत तमिलनाडु का है। एक है खेची ओपरलरी वेटलैंड सिक्किम का है। उधवा झील झारखंड का है। ये दोनों की दोनों पहले सिक्किम का है पहला और ये झारखंड का पहला है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस राज्य के पहले रामसर साइट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली बार वर्ष 2025 में झारखंड और सिक्किम के आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया, जो कि आप लोगों को ये सामने दिया गया है। अगला कुछ पॉइंट देखते हैं। अभी उड़ीसा का रह गया, उड़ीसा का देखते हैं। पेज कुछ आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना ही है। उड़ीसा का देखते हैं। उड़ीसा में आप लोगों की 6 रामसर साइट हैं। पहले जो है वो है चिल्का झील 1981 में शामिल हुई। एक है भीतरकनिका मैग्रोव 2002 में शामिल हुई। सतकोसिया गार्ज 2022 में शामिल हुई। टम्पारा झील 2002 में शामिल हुई। हीराकुंड रिजर्व 2002 में शामिल हुआ। अनसुपा झील 2022 में शामिल हुआ, जिसमें से आप लोगों की ये हीराकुंड रिजर्व और चिल्का झील काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना है। अगला देखते हैं। मैप में ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। चिल्का और हीराकुंड रिजर्व काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें आप लोगों को याद रखना है। अगला सिक्किम का देखिए।
सिक्किम, सिक्किम क्या है, खेची ओपलरी वेटलैंड, जो कि 2025 में शामिल हुई, 2025 में इसे शामिल किया गया। सिक्किम में ये रहा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। क्या है, गंगटोक। अगला पॉइंट, अब क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी आप लोगों को रामसर स्थल पढ़ाए हैं उन सारे रामसर स्थलों में से आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और देखता हूं कितने लोगों के क्वेश्चन के आंसर सही आते हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों के कितने आंसर सही हुए। पहला क्वेश्चन, रामसर स्थल क्या है। रामसर स्थल क्या है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारक। उसके बाद दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्वत। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के ज्वालामुखी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि। कितने लोगों का सही है कमेंट में लिखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिहार। सितंबर में इसे शामिल किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कितने लोगों का आंसर सही है कमेंट में ज़रूर बताना। गोकुल जलाशय और उदयपुर जलाशय जो हैं ये बिहार के हैं, जिन्हें सितंबर माह में शामिल किया गया। अगला देखते हैं, यूनेस्को ने किन दो भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। अभी आप लोगों को मैंने पूछा था, आप लोगों को बताया, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा, इंदौर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने लोग आप अपना आंसर सही कर रहे हैं और जितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही हो रहे हैं वो आप लोग कमेंट में बताना कि कितने आप लोगों के सही हुए और कितने गलत। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग कितना दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन को पढ़ने में। अगला क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ाते समय ध्यान से सुने होंगे तो आप लोगों के सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2025 तक भारत में कुल 93 रामसर स्थल थे। किस राज्य में रामसर स्थलों की अधिकतम संख्या है। तो ये बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं। कितने, 20 हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है, उत्तर प्रदेश है, जहाँ कितने हैं, 10 हैं। कितने हैं, 10। अगला देखते हैं, पर अब बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा था, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसीलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि इसे आप लोगों को कमेंट में बताना है। इससे आप लोगों को कमेंट बताना है कि जो बिहार का पहला रामसर स्थल था वो कौन सा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा और तभी याद हो जाएगा। अगर कोई कमी हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमें एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, जिससे हम उसे सुधारने का प्रयास कर सकें और आप लोगों के पास अच्छे से अच्छा कंटेंट पहुंचा सकें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।